नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात उस कूटनीतिक झटके की करेंगे जो भारत के सामने आज आकर खड़ा हो गया है। बात चीन की जीत की करेंगे, बात बांग्लादेश की करेंगे, बात बांग्लादेश के उस फैसले की करेंगे जिसने भारत को आज बहुत बड़ा झटका दिया है और भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन भारत की सीमा के नजदीक आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने भारत से एक प्रोजेक्ट छीनकर चीन को दे दिया? ये प्रोजेक्ट भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है? चीन को ये प्रोजेक्ट मिलने से चीन की हरकतें कैसे बढ़ सकती हैं और चीन भारत के कितने नजदीक आ जाएगा, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बात मोंगला पोर्ट की कर रही हूँ। वो मोंगला पोर्ट जिसका काम भारत को करना था, लेकिन अब ये काम चीन करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ 80 किलोमीटर दूर, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, भारत की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर अब चीन बैठेगा, मोंगला पोर्ट का काम करेगा। हालांकि चीन जब ऐसे प्रोजेक्ट्स लेता है तो चीन ज़रूर कहता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, ये सिर्फ बिजनेस का काम है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है, वो किसी भी देश की सीमा के नज़दीक अगर जाता है तो वहाँ गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, वहाँ जासूसी की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, वहाँ सेना की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। और चीन की चाल कैसी होती है ये किसी से छिपी नहीं है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोंगला पोर्ट है क्या, ये भारत के लिए ज़रूरी क्यों था, भारत को जब इसका काम मिला था अचानक चीन को मिलने से क्या संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो देखिए, भारतीय जमीन से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूर पर है मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बागेरहाट जिले में खुलना शहर से करीब 48 किलोमीटर दक्षिण में है। बंगाल की खाड़ी से 131 किलोमीटर अंदर, भारत की समुद्री सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर, भारतीय जमीन से न्यूनतम दूरी इसकी 80 किलोमीटर है। कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है, जिसकी देखरेख अब चीन करेगा, जहां चीन बैठेगा। यहाँ एक साथ 47 जहाज खड़े हो सकते हैं। 2024 में पोर्ट से 1.45 करोड़ टन कार्गो की आवाजाही हुई थी। ये है वो पोर्ट जिसकी बात मैं कर रही हूँ। ये है मोंगला पोर्ट जिसका काम अब बांग्लादेश ने चीन को दे दिया है। सिर्फ मोंगला पोर्ट नहीं, बल्कि एक के बाद एक 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने भारत को झटका दिया है। इससे पहले तीस्ता नदी प्रोजेक्ट ने भी भारत को झटका दिया था और चीन ने यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखा था। लेकिन सबसे पहले आइए आपको मोंगला पोर्ट के बारे में ही जानकारी दे रही हूँ कि मोंगला पोर्ट आखिरकार है क्या। कुछ सवालों के जरिए आपको समझाती हूँ। बांग्लादेश ने भारत से मोंगला प्रोजेक्ट छीनकर चीन को क्यों दे दिया? क्योंकि 2015 में ये तय हो गया था बांग्लादेश और भारत के बीच में कि मोंगला पोर्ट की देखरेख या वहां पर काम भारत करेगा, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा। 2015 में बांग्लादेश ने भारत के साथ 2 इकोनॉमिक जोन बनाने को लेकर समझौता किया था। इनमें से एक था मोंगला पोर्ट और दूसरा चटगांव पोर्ट का इलाका था। लेकिन अब ये मोंगला पोर्ट चीन को दे दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि मोंगला प्रोजेक्ट की शुरुआत में भारत के पैसे से मोंगला पोर्ट से खुलना के बीच एक नई रेलवे लाइन बनी थी। 2018 में भारत सरकार ने मोंगला प्रोजेक्ट का ठेका हिरनदानी ग्रुप को दे दिया था, लेकिन अब एकाएक ये प्रोजेक्ट चीन की झोली में डाल दिया गया है। इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं। 2024 में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना की जान पर बनाई थी और शेख हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली थी, ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि बेजा के मुताबिक भारतीय कंपनी तय शर्त के मुताबिक 2 साल के भीतर काम शुरू नहीं कर पाई। इसी बीच जून 2025 में बांग्लादेश में तैनात चीनी दूतावास के ऑफिसर्स ने मोंगला पोर्ट पर एक चीनी इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दिया। तो 2 वजह हैं। एक वजह तो जिस तरीके के हालात 2024 में बांग्लादेश में हुए थे, शेख हसीना पर जब वहीं की भीड़ ने हमला किया था, शेख हसीना की जान पर जब खतरा मंडराने लगा था, तो शेख हसीना भारत आ गई थी, भारत ने उनको शरण दी थी। एक वजह ये है और एक वजह ये भी है कि 2 साल में काम शुरू करना था, भारत ऐसा नहीं कर पाया, जिसका फायदा चीनी दूतावास ने उठाते हुए यहाँ इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव बांग्लादेश के सामने रखा और आखिरकार बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। और अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोंगला पोर्ट अब चीन की देखरेख में बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत की सीमा से 80 किलोमीटर दूर अब चीन की मौजूदगी होगी। चीन इतनी पास अगर सीमा के बैठा रहेगा तो ये भारत की सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से चिंता वाली बात है। अब सवाल ये है कि चीन मोंगला पोर्ट पर क्या करने जा रहा है? चीन अगर मोंगला पोर्ट पर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि पोर्ट का डेवलपमेंट, जो पहले जिम्मेदारी भारत को दी गई थी, वो जिम्मेदारी अब चीन की है। पोर्ट का डेवलपमेंट चीन को करना होगा। इसके साथ ही साथ पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन भी बनाना होगा। कहने को तो ये 2 बातें हैं,
पोर्ट का डेवलपमेंट करना है और इकोनॉमिक जोन बनाना है, लेकिन बाद में ऐसी किसी भी जगह का इस्तेमाल अपनी सेना की मौजूदगी के लिए किया जा सकता है, जासूसी के लिहाज से किया जा सकता है, जिसमें चीन बड़ा माहिर है। चीन अपनी चाल चलने में बड़ा माहिर है, इसीलिए भारत के लिए ये चिंता वाली बात है, इसलिए कूटनीतिक झटका इसे भारत के लिए कहा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट चीन को मिलना भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, तो इसकी 4 बड़ी वजह हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। वो क्या है ये भी आपको बता दूं। उससे पहले मोंगला पोर्ट जो मैंने आपको बताया, मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत से हटाकर चीन को मिल गया है, ये पहले भारत के पास था। चीन 110 एकड़ इकोनॉमिक जोन विकसित करेगा, आधुनिक सिस्टम से पोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। अब भारत के लिए चिंता वाली बात क्यों है, तो 4 पॉइंटर्स से आप इसको समझिए। चीन की बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी बढ़ जाएगी, भारत के पास लगभग 80 किलोमीटर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है, चिकन नेक और तीस्ता क्षेत्र के पास सुरक्षा एक बड़ी चिंता हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट के व्यापारिक रूट पर असर पड़ सकता है। चीन के मुकाबले ये कूटनीतिक हार है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो काम पहले भारत को करना था, एकाएक वो काम अगर अब चीन को करना है, तो चीन के सामने भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार है। बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो सकता है, ये दूसरी सबसे बड़ी चिंता है। और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट से चिकन नेक पर भी खतरा है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जिसकी बात मैं कर रही थी, ये है तीस्ता नदी। यहाँ पर चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है और यहाँ बांग्लादेश है, और इसके बीचों बीच यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच यहाँ पर तीस्ता प्रोजेक्ट बनना था, वो भी अब चीन के हाथ में है। ये चिकन नेक से 60 किलोमीटर लंबा और 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर भी अब जो चीन है उसकी मौजूदगी रहेगी। चीन के तीस्ता के मैनेजमेंट पर बांग्लादेश से सहमति बनाना हैरान कर देने वाला है। जानकारी कहते हैं कि हैरान कर देने वाला है और ये निराशाजनक भी है, क्योंकि चिकन नेक को लेकर, हालांकि इससे पहले बांग्लादेश में जो सरकार थी मोहम्मद यूनुस की, एक बड़ा बयान दिया गया था, भारत के खिलाफ बयान दिया गया था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ऐसा लगा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के भारत के हाथ से जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश भारत के लिए चिंताएं बढ़ा रहा है, भारत की सीमा के आसपास की चिंताएं बढ़ा रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला पोर्ट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, भारत के लिए चिंता क्या क्या है ये मैंने आपको बताया। अब आर्थिक असर इसका क्या पड़ सकता है। भारत को नज़दीकी पोर्ट का फायदा नहीं मिलेगा। अब सोचिए, भारत की ज़मीन से यानी कि सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर ये समुद्री सीमा से दूर है, तो ऐसे में नज़दीकी पोर्ट है, इस नज़दीकी पोर्ट का फायदा भारत नहीं उठा पाएगा। ट्रांसपोर्ट और व्यापार लागत इससे बढ़ सकती है। चीन की रणनीति क्या है? चीन की रणनीति यह है कि हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तार करना, क्षेत्र में समुद्री और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना। दरअसल चीन सुपर पावर बनना चाहता है, चीन अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, दबाव को बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारत के आसपास जहां कहीं भी चीन कब्जा करता है, ये भारत की दृष्टि से थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है, थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई, चीन के बढ़ते दबाव से भारत आखिरकार निपटेगा कैसे? तो हिंद महासागर को भारत का आंगन कहा जाता है, लेकिन यहाँ चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कही जाने वाली स्ट्रैटेजी के तहत बंदरगाह, हवाई पट्टी और नेवल बेस बना रहा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर में 17 बंदरगाहों में से 13 का डेवलपमेंट कर रही हैं, जबकि बाकी प्रोजेक्ट्स में भी चीन की हिस्सेदारी है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। हिंद महासागर में चीन की हरकतें भारत के लिए बड़ी चुनौती हैं, इसलिए भारत भी कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। हालांकि ये भारत सरकार का कोई घोषित प्रोजेक्ट या डॉक्ट्रीन नहीं है, लेकिन भारत इससे निपटने के लिए भी तैयारी कर रहा है। अगर चीन अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने इस काम को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है, तो भारत नेकलेस ऑफ डायमंड कहता है। चीन के प्रभुत्व को या चीन के हमारी सीमा के आसपास की हलचल को कम करने के लिए चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, ये बिल्कुल ठीक। भारत की बड़ी कूटनीतिक हार हुई है, ये बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश की तरफ से भारत को झटका लगा है, ये भी बिल्कुल ठीक। मोंगला पोर्ट 2015 में जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था कि इसकी देखरेख भारत करेगा, जो कि भारत की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, वो मोंगला पोर्ट अब चीन के हाथों में चला गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चीन की हलचल भारत के सीमा के नजदीक बढ़ने जा रही है। डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।